हेलो डियर ऑल स्टूडेंट्स, मैं सूरज मौर्य। ये आपका एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का वीडियो नंबर 2 है। इससे पहले हमने 5 मेथड सीखे थे। अब मैंने आपको उसके बाद कहा था कि इसके बाद हम एक यूनिक क्वेश्चंस करेंगे जो 1 से लेकर 20 के बीच में क्वेश्चंस आते हैं जो बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि टफ भी वही क्वेश्चंस लगते हैं ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि आप नॉर्मल वो 5 मेथड तो कोई भी कर लेगा। अगर आपने वाली वीडियो देखी है तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप कर लेंगे, बट कभी कोई क्वेश्चन आपको घुमाता है तो ऐसे क्वेश्चन करने में बच्चों को तकलीफ होती है। तो उन क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब हम यहाँ पे मेथड्स की बात नहीं करेंगे, बट आपको मेथड याद होने चाहिए। मेथड 1 2 3 4 5 6 4 5 आप यहाँ पे पूछे जाएंगे। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, ए इज टू बी टू पार्टनर है। रेशियो क्या देखा, 3:2। क्वेश्चन एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं ताकि आपको समझाने में आसानी हो। कह रहा है ए और बी दो पार्टनर है, पार्टनर्स इन ए फर्म, शेयरिंग रेशियो देखा 3:2। 1/4/2018 को दे एडमिट सी एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। अब उन्होंने 2018 को सी को एडमिट किया है। ठीक है, एक बार बताइए उसके बाद 2019 में ऐड कर रहा है। तो हम यहीं तक एक क्वेश्चन मान के चलते हैं, पहले इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ से लेकर वहां तक ही करते हैं सॉल्व। देखिए अब यहाँ पे क्या आएगा, ए इज टू बी दो पार्टनर, रेशियो क्या देखा 3:2। सी आ रहा है नया पार्टनर 1/4। एक बार बताइए यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ और बात बोलिए क्या, कौन सा मेथड लगेगा? मेथड नंबर 1 2 3 4 5। मेथड नंबर 3 लगेगा क्या? नहीं। फिर मेथड नंबर 1 लगेगा। मैंने कहा था जब क्वेश्चन में केवल 2 बातें बोलो की तो मेथड नंबर 1 लगेगा। अब इसमें क्या करेंगे, हम लेट कर लेंगे टोटल फर्म, लेट टोटल फर्म प्रॉफिट इज इक्वल टू 1। फिर आएगा आपका रिमेनिंग प्रॉफिट 1 - 1/4। आपको पता है इसका एलसीएम कितना आ रहा है, 3/4। तो 3/4 इसका एलसीएम निकल के आया, 4 - 1 करेंगे तो 3/4 आ गया। अब यहाँ पे क्या निकालेंगे, ए शेयर। ए का हिस्सा कितना आएगा अब यहाँ पे, 3/5 मल्टीप्लाई 3/4। क्योंकि इस 1 में से हम न्यू पार्टनर का हिस्सा दे दिया। ये जो 3/4 है किसका है, ए और बी, ओल्ड पार्टनर का, मतलब ए और बी इसमें से अपना हिस्सा लेंगे ना। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा 9/20। ठीक है, फिर यहाँ आएगा बी शेयर, तो कितना आएगा 2/5 मल्टीप्लाई 3/4। देखो ए अपने हिस्से में लेगा ना 3/4 को, और बी अपने हिस्से में लेगा 2/5 में। तो यहाँ पे कितना आ गया 6/20। सब कुछ वैसे ही चल रहा है बेटा जैसा हमने पिछली वीडियो में सीखा था, न्यू रेशियो। क्या आ जाएगा 9/20 इज टू 6/20। यहाँ पे रेशियो क्या था 1/4। अब इसका एलसीएम निकालेंगे हम। तो एलसीएम क्या आएगा इसका, 9:6:4 के टेबल में 20 आएगा 5 टाइम्स, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। तो समझ में 9:6:5 ये आपका बन जाएगा न्यू रेशो। एक बात बताइए, अब इसके बाद कह रहा है 1/4/2019 को डी आया, डी आ रहा है 1/5 हिस्से के लिए और इक्वली ले रहा है ए और बी से, ए बी सी से। मतलब डी के लिए देखो, सी के लिए ओल्ड पार्टनर थे ए और बी, डी के लिए ओल्ड पार्टनर कौन है, ए बी और सी। ये 3 पार्टनर डी के लिए ओल्ड है। तो हमको यही चीज समझनी है बच्चों कि अब यहाँ पे 2018 में था ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन कहाँ पे था 2018। ठीक है, अब हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो कहाँ से होगा, 2019 से। ठीक है, 2019 में देखो क्या होगा। 2019 में मैं ये क्वेश्चन उठा के एक बार नीचे ले आता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन साथ साथ दिखाया भी जा सके। चलो, ज़्यादा टाइम नहीं खा वेस्ट होता है, इसमें 2 मिनट लगते हैं बस। चलो भाई क्वेश्चन करते हैं हम आगे। 2019 में क्या हुआ, इसमें इस बार ओल्ड पार्टनर कौन है, A:B:C। इनका रेशो क्या आया था 9:6:5 आया था। अभी डी आ रहा है नया पार्टनर कितने हिस्से के लिए, 1/5 के लिए। अब हम इसके आगे क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, डी एडमिट हुआ है न्यू पार्टनर और डी के लिए ओल्ड पार्टनर है ABC। और जो डी है विच ही एक्वायर्स, इक्वल ले रहा है ABC से। मैंने आपको बताया था जब भी नया पार्टनर ओल्ड पार्टनर से रेशो मिलेगा तो मेथड नंबर कौन सा लगेगा, मेथड नंबर लगेगा 4। ठीक है, रेशो में ले रहा है ना, तो मेथड नंबर 4। इसमें क्या था, पहले मल्टीप्लाई फिर
माइनस मल्टीप्लाई किससे, न्यू पार्टनर से, माइनस किससे, ओल्ड पार्टनर। ठीक है, चलो अब यहाँ करते हैं हम, यहाँ लिखेंगे डी टेक्स, बच्चों हम टाइम बचाने के लिए, आपको पता है कि ये डी तीनों से ले रहा है इक्वली, तो हम डी टेक्स फ्रॉम, चलो फ्रॉम ए, डी टेक्स फ्रॉम बी, डी टेक्स फ्रॉम सी। तो यहाँ पे क्या आएगा, एक बार बताइए, तीनों पार्टनर से इक्वली ले रहा है तो रेशो क्या आएगा, 1/3 आएगा। जब तीन पार्टनर में कोई चीज़ बराबर बटती है तो 1/3 करके तो बटेगी ना वो, तो इंटू 1/3, और यहाँ पे 1/5 मल्टीप्लाई 1/3। एक मिनट, हमें रबड़ की जरूरत है, इसको साफ कर देते हैं। तो आप ये समझ गए होंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना आएगा 1/15, सबका ही कितना आएगा 1/15, यहाँ पे भी आएगा 1/15। मतलब जो उसने अपना 1/5 हिस्सा है तीनों पार्टनर से 1/15 1/15 1/15 करके लिया, अगर इनका एलसीएम निकालोगे तो 1/5 ही निकल के आएगा। अब यहाँ देखिए, डी ने ए से ले लिया 1/15, डी ने बी से ले लिया 1/15, डी ने सी से ले लिया 1/15, तो ए बी सी का कितना हिस्सा बचा, अब ये तो हमको निकालना है। ठीक है, यही तो निकालना है हमको कि नया रेशो क्या आएगा इनसे लेने का। यहाँ लिखेंगे ए शेयर, तो ए का शेयर कितना आएगा 9/9 और 6 5 20, तो 20 माइनस 1/15, मैंने बताया था ना मैथड नंबर 4 में क्या होता है, पहले मल्टीप्लाई फिर माइनस, याद करो। अब दोनों का एलसीएम क्या आएगा, आपको पता 30 आएगा नहीं, 40 आएगा नहीं, तो सीधा कितना आएगा 60, 20 के पार्ट में 60 आता है 3 बार में, तो 9 या 27, माइनस 15 के पार्ट में 60 आता है 4 बार में, तो 4 एकम 4, तो कितना आ गया 23 अपॉन में 60। नेक्स्ट 20 शेयर, तो कितना आएगा 6/20 माइनस 1/15, तो उसने तीनों से इतना ही लिया है। यहाँ पे एलसीएम आएगा 60, 20 के पार्ट में आता है 3 बार में, तो 6 या 18 माइनस 15 चौके, तो कितना आएगा 14/60। ऐसे निकालेंगे सी शेयर, तो सी का शेयर कितना आएगा 5/20 1/15, यहाँ आएगा 60, तो आपका आ जाएगा 3 बार में 15 माइनस 4, तो 11/60। मैंने बताया था नए पार्टनर का कभी भी सेक्रीफाइस रेशो नहीं निकलता, आपको ये बात याद होनी चाहिए। ठीक है, मैं बस अभी याद दिला रहा हूँ, तो यहाँ पे कंफ्यूजिंग मत करें ना। 23 अपॉन में 60, 14 अपॉन में 60 और 11 अपॉन में 60, और यहाँ पे आ जाएगा नए पार्टनर का हिस्सा कितना है 1/5, जो डी आया था डी का हिस्सा कितना है 1/5, तो हम यहाँ पे न्यू रेशो निकाल लेंगे 60, तो यहाँ पे क्या आएगा रेशो 23:14:11 5 के पार्ट में 60 आएगा 12 बार में। अब मैंने कहा था ऊपर का टोटल नीचे का टोटल हमेशा मैच करना चाहिए, 11 और 12 होते हैं 23, 23 तो 23 हो गए 46, 46 तो 14 हो गए 60, तो हमारा ऊपर का टोटल नीचे का टोटल सेम और हमारा आंसर भी मैच करके दिख रहा होगा आपको, 23 14 11 12, 23 14 23:14:11:12, तो ये आपका रेशो आ गया। और ये हमारा थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, और बच्चे सब जानते हैं कि बच्चों टफ ही है, थोड़ा सा टफ लगता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये भी थोड़ा वैसे ही क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसे ही जैसा भी आपने क्वेश्चन किया है, बस इसका थोड़ा सा तरीका अलग है। देखिए कैसे करना है इसको। कह रहा है ए और बी दो पार्टनर है, प्रॉफिट शेयर देखा 3:2, उन्होंने सी को एडमिट किया एज ए न्यू पार्टनर 1/3 शेयर के लिए, और वो एक्वायर कर रहा है ए और बी से, एक्वायर फ्रॉम ए और बी इन द रेशो 2:3। देखिए रेशो में ले रहा है तो मतलब कौन सा मेथड आ गया, मेथड नंबर 4, इसमें पहले ले लिया, मतलब वहां पे पहले फर्स्ट मेथड लगा था, यहाँ पे पहले चौथा मेथड लगेगा। फिर कह रहा आफ्टर सम टाइम उन्होंने डी को एडमिट किया एज ए न्यू पार्टनर, ठीक है 1/5 हिस्से के लिए डी आ रहा है, प्रॉफिट भी चाहिए एक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम ए एंड सी, वो ए और सी से इक्वली ले रहा है। तो आप यहाँ पे समझिए क्वेश्चन कुछ भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, दोनों इसमें मेथड नंबर 4 ही लग रहा है दोनों ही केसों में। ठीक है, पहले भी रेशो में ले रहा था, अगली बार भी रेशो में ले रहा है, बस ओल्ड पार्टनर चेंज हो जाएंगे। सी के लिए ओल्ड पार्टनर है ए और बी, डी के लिए ओल्ड पार्टनर है ए बी सी। अगर आपको लगता है आपको समझ में आ गया तो आप साथ साथ मेरे करिए, देखते हैं कौन सा से पहले करता है। यहाँ पे देखिए ए टू बी दो पार्टनर है, कॉपी पेन जरूर लेके बैठे बच्चों क्वेश्चन करने के लिए, बिना उसके आपका ये वीडियो देखना व्यर्थ हो जाएगा। 1/3
ठीक है। और एक्वायर फ्रॉम ए एंड बी से कितने कौन से रेशो में ले रहा है, 2:3। ये ले रहा है 2:3 के केस में। इसमें क्या करते हैं, पहले मल्टीप्लाई फिर माइनस। मल्टीप्लाई किससे, न्यू पार्टनर के हिस्से, माइनस किससे, ओल्ड पार्टनर के हिस्से से। यहाँ लिखेंगे सी टेक्स फ्रॉम ए। तो सी का हिस्सा है कितना, 1/3। वो कितना ले रहा है, 2:3 के रेशो में ले रहा है, मतलब 2/5 ले रहा है किससे, ए से। तो कितना आएगा, 2/15। यहाँ लिखेंगे सी टेक्स फ्रॉम बी 1/3, मतलब वो अपने हिस्से 1/3 का 3/5। ये 3 है बच्चों आपका, ठीक है, ये 3 है, 3/5। तो कितना आएगा, 3×4 = 9 अपॉन में 15। ठीक है। तो सी ने ए से लिया 2/15 और सी ने बी से लिया 9/15। अगर आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो आपका आंसर यही निकल के आएगा जैसा ऊपर आ रहा है। ठीक है बच्चों, देखिए 2/15 और 3/15। अब यहाँ लिखेंगे ए शेयर। अगर सी ने ए से ले लिया 2/15 तो ए का हिस्सा कितना बचेगा, ए का हिस्सा था कितना पहले, 3/5। माइनस करेंगे उसमें से कितना, देखिए 2:3 के रेशो में ले रहा है, 2/5 ही हमने मल्टीप्लाई किया था ना पहले, फिर माइनस करेंगे उससे। तो यहाँ पे माइनस करेंगे अब 2/15 से। तो एलसीएम कितना आएगा, 15। 5 के पारे में 15 आता है कितनी बार में, 3 बार में। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई, 3×4 = 9 -2, क्योंकि 15 एकम 15, इसको 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे आएगा 7/15। देखिए पहला आंसर हमारा आ भी गया, यहाँ 7 है। यहाँ लिखेंगे फिर बी शेयर। तो बी का कितना है, 2/5 -9/15। तो एलसीएम कितना आएगा, 15। 3 बार में जाएगा तो 3 दूनी 6 -15 एकम 15, 9 एकम 9 आ जाएगा। तो कितना आ गया, 3/15। ठीक है बच्चों, अब हम इसका न्यू रेशो निकाल लेंगे। तो न्यू रेशो क्या आएगा, 7/15 = 3/15 नए पार्टनर का हिस्सा कितना, 1/3। ठीक है। तो इसका एलसीएम निकाल के रख दो यहाँ पे, 15। तो आएगा यहाँ पर 7:3:5। ठीक है। अब यहाँ पे किसकी ज्वाइनिंग हो रही है, ज्वाइनिंग ऑफ डी। अब यहाँ पे ज्वाइनिंग हो रही है डी की। डी की ज्वाइनिंग के टाइम पे हमारे ओल्ड पार्टनर कौन है, ए बी सी, और इनका ओल्ड रेशो क्या है, 7:3:5। और डी आ रहा है नया पार्टनर। ठीक है, डी आ रहा है नया पार्टनर कितने हिस्से के लिए, 1/5 के लिए, और वो ए और सी से ले रहा है। चलिए मैं आपके लिए क्वेश्चन वाला नीचे ले आता हूँ ताकि हमें ज़्यादा बार बार ऊपर ना भागना पड़े। चलिए यहाँ रखेंगे, कहीं भी रखेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन देखिए ये रहा हमारा, डी की ज्वाइनिंग के बाद डी कितने हिस्से के लिए आ रहा है, देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है 1/5 के लिए। और डी जो है ए और सी से ले रहा है इक्वली। ठीक है, ए और सी से ले रहा है इक्वली, किससे, ए और सी से। तो इसका मतलब इसका बी से कोई मतलब नहीं है, बी का हिस्सा कुछ नहीं छेड़ा जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे डी टेक्स फ्रॉम ए। तो ए का हिस्सा मतलब डी अपने हिस्से का 1/2 किससे ले रहा है, 1:1 रेशो है ना, तो 1/10 ले रहा है ए से। और डी टेक्स फ्रॉम सी। तो 1/5 मल्टीप्लाई 1/2, यहाँ पे भी क्या आएगा, 1/10 ही आएगा। जब डी ने ए से ले लिया तो ए का हिस्सा कितना बचा होगा, ए शेयर। ए का शेयर मतलब देख रहे हो डी के आने पे बी नाखुश है, ए और सी ने अपना हिस्सा दिया। तो ए का हिस्सा कितना है, 7। 7 और 3 5, 10 और 5 15। तो यहाँ पे आएगा 15 अपॉन में 1/10। दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 30। 15 के पार में 30 आता है 2 बार में,
तो 7 दूनी 14 माइनस 10 के पार में आता 3, तो यहाँ आएगा 11/30। ऐसे निकालेंगे सी शेयर। सी का कितना है 5/15 माइनस 1/10। यहाँ 30 आएगा 15 के बाद 2 बार में, तो 10 माइनस 3 7/30। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमको ए और सी का निकल गया। हमको तो रेशो निकालना है, न्यू रेशो निकालना है। न्यू रेशो किसका निकालना है, A:, B:, C:, D। ए का न्यू रेशो कितना आया 11/30। बी में तो कोई चेंज हुआ ही नहीं क्योंकि बी ने तो डी को कुछ दिया ही नहीं, तो बी का हिस्सा जो था 3/15, तो बी का हिस्सा 3/15 ही रहेगा। और सी का हिस्सा 7/30 हो गया है। और डी का हिस्सा कितना आ चुका है, डी का हिस्सा था 1/5 जो क्वेश्चन में आपको मेंशन था। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 1/5। इसका एलसीएम लो तो कितना आएगा आपका, एलसीएम आएगा 30। यहाँ आएगा 11:6:7:6। अब हम अपना आंसर मैच कर लेते हैं कि हमारा आंसर सही है। देखिए 11:6:7:6, तो हमारा दोनों के न्यू रेशो आ गए। न्यू रेशो इसका भी हमारा बिल्कुल सही आया था जो हमने ऊपर निकाला था 735 11:6:7। तो हमारा ये बच्चों दो क्वेश्चन जो एक जैसे ही थे, अगर आपने देखा दोनों एक जैसे क्वेश्चन थे तो मैंने वो एक साथ करा दिए, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा यूनिक टाइप का अभी अब करते हैं तो हमें पता चलेगा कि कैसे इस क्वेश्चन को हमें आगे फर्दर प्रोसेस करना है। क्वेश्चन नंबर 13, बच्चे जब भी क्वेश्चन के अंदर कोई प्रॉफिट देखते हैं तो घबरा जाते हैं, जबकि इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। आपको क्वेश्चन पढ़ना है और उसको समझना है। ठीक है, कह रहा P&Q शेयर रेशियो क्या देखा 3:2। 1 अप्रैल 2020 को दे एडमिट आर एंड एस विद 1/5 और 1/4 शेयर, मतलब दो नए पार्टनर आए हैं आर और एस। ठीक है, तो दोनों का अलग अलग हिस्सा है। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 में। एक बात बताइए, 2020 में आए थे ये, कब आए हैं 2020 में, 2020 में आए हैं। ठीक है बच्चों, 2020 में आने के बाद ये 2021 में क्या क्या था, प्रॉफिट ऑफ द फर्म ईयर एंड 31 मार्च 2021 को दे रखा है कितना 2 लाख रुपए प्रॉफिट दे रखा। कब 2021 में दे रखा है प्रॉफिट। कह रहा है जनरली बनाओ। एक बात बताइए, जब वो 2020 में आए होंगे तो वो हमारे न्यू पार्टनर्स होंगे, बट 2021 आते आते तो वो तो आपके ओल्ड पार्टनर हो गए होंगे। इसका मतलब जो ये 2 लाख है ये 2 पार्टनर पे बटेगा कि सारे पार्टनर बटेगा। ये जो आपका 2,20,000 है ये सारे के सारे पार्टनर पे बटेगा बच्चों। ठीक है, इस बार न्यू पार्टनर, 2 नए पार्टनर आ रहे हैं दोनों का। अब देखो दोनों ही पार्टनर्स के बारे में ना ऑफिस शेयर वाली बात बोली है, ना इक्वली वाली बात बोली है, ना ही रेशो वाली बात बोली है। इक्वली और रेशो एक ही बात है, और ना फ्रॉम वाली बात बोली है। तो 3 टॉपिक तो है ही नहीं। ऊपर से ओल्ड पार्टनर डिसाइड नहीं करेगी फ्यूचर में क्या लेना है, तो ये 4 बातें खत्म होंगी। मेथड नंबर 1 बचा क्योंकि क्वेश्चन में केवल ओल्ड रेशो दे रखा है 3:2 और नए पार्टनर का हिस्सा दे रखा है 1/4 और 1/5। तो ये देखिए आपको ये समझना है। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप नहीं पता कर पाते हो कि कौन सा मेथड लग रहा है कौन सा मेथड नहीं लग रहा है, क्योंकि आपको यहाँ पे न्यू प्रॉफिट वैल्यूएशन निकालने में बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें कैसे करना है हमको, देखिए आर ले रहा है 1/4 और एस ले रहा है 1/5। तो यहाँ पे वही करेंगे, मेथड नंबर 1 लग रहा है तो लेट करेंगे टोटल फर्म, सॉरी टोटल, चूहा घूम रहा है यहाँ पे, टोटल फर्म प्रॉफिट इज इक्वल टू 1 रिमेनिंग प्रॉफिट 1 माइनस। अब देखिए वहां पे अगर एक पार्टनर का हिस्सा दिया था तो इसलिए मैं 1 माइनस 1/4 करता था या 1 माइनस 1/5 करता था। इस बार 2 नए पार्टनर, दोनों ही पार्टनर्स का हमको हिस्सा यहाँ पे लेस करना पड़ेगा ताकि बचा हुआ हिस्सा हमारे ओल्ड पार्टनर्स को मिले। ठीक है बच्चों, तो ये थोड़ी सी यूनिक चीज आई है इसके अंदर, और कोई अलग चीज नहीं है मेरे ख्याल से। ठीक है, 1 माइनस, पहले इसका एलसीएम सॉल्व कर लो, क्या आएगा यहाँ पे 20। तो 4 के पारे में 20 आता है कितनी बार में 5, 5 के पारे में 20 आता है 4। तो यहाँ पे क्या आ गया 1 माइनस 9/20
अब इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 20, 20 के पारे में 1 आता है 20 बार में, तो 20 माइनस 9, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 11/20। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि रिमेनिंग प्रॉफिट आपको पता चल गया होगा कैसे निकाला है। यहाँ पे पहले बच्चों को एक ही पार्टनर दिया होता था, इसलिए हम एक ही पार्टनर का लेस करते थे। यहाँ पे 2 पार्टनर दे रखे हैं, मेथड नंबर 1 लग रहा है, तो इसलिए हम दोनों के दोनों पार्टनर को उस 1 रिपोज में से हिस्सा दे देंगे। जो बाकी बचा 11/21, इस पे किसका अधिकार है, पी और क्यू का, तो पी और क्यू अपने हिस्से में ले लेंगे। तो पी और क्यू का क्या हिस्सा आएगा, यहाँ लेंगे पी शेयर। तो पी का शेयर कितना आ रहा है, पी का ओल्ड शेयर कितना है 3/5 मल्टीप्लाई 11/21, तो क्या आ जाएगा 33। 21 को 5 से करेंगे तो आएगा 110। क्यू शेयर 2/5 मल्टीप्लाई 11/21, तो यहाँ आएगा आपका 22/110। अब आपको निकालना है न्यू रेशो। देखिए न्यू रेशो बिल्कुल वैसे निकलेगा जैसे पहले निकलता था, 33/110, 22/110। अब उसके बाद जो नए पार्टनर का हिस्सा, एक तो आया 1/4 किलो, एक आया 1/5 के लिए। पहले देखो ये P है, ये Q है, ये R है और ये S है। आप इस बात को समझिए, हो सब कुछ वैसे ही रहा जैसे मेथड नंबर 1 में होता था, बस पहले हम एक पार्टनर को लेके चले थे, इस बार हम 2 पार्टनर को लेके चल रहे हैं, कुछ भी अंतर नहीं आया है। तो इसलिए इतना ज़्यादा ये मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बस आपको समझना है चीज़ों को। इसका एलसीएम लेंगे कितना आएगा 110, 110 के पार में 110 एक बार में 33 आ जाएगा, 22, 4 के पार में 110 कितनी बार में आता है, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यहाँ पे 110 को 4 से भाग कर लेते हैं, 4 दूनी 8, 3 और 0, 4 7, तो आपका आ रहा है, ओहो बच्चों मेरे ख्याल से ना मैंने कोई गलती करी है यहाँ पे। गलती क्या हो गई, यहाँ पे 20 था और मैंने यहाँ पे गलती से 21 लिख दिया। और आपको पता है कि वीडियो क्लास बनाते समय ना इंसान ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। तो यहाँ पे 20 आएगा तो ये 100 हो जाएगा, यहाँ पे 20 आएगा तो ये 100 हो जाएगा। तो आप वीडियो पूरी देखना, ये एक छोटी सी गलती है, इसकी वजह से आप अपने सूरज मौर्य को नकार नहीं सकते। ठीक है, एक छोटी सी माइनर सी गलती है बच्चों, ये हो गया। तो 4 के पहाड़े में 100 कितनी बार में आता है, 25 बार में। 5 के पहाड़े में आता है 20 बार में। तो आप अपना न्यू रेशो मैच कर लो, यहाँ पे न्यू रेशो दे नहीं रखा, ठीक है कोई बात नहीं। तो हमारा आ गया 33:22:45:20 आ गया। ये हमारा आ गया न्यू रेशो। क्या आ गया बच्चों, ये न्यू रेशो आ गया है 33:22:25:20। और साथ में आपको प्रॉफिट दे रखा है कितना, 2 लाख। आपको एक चीज़ बता दूं पहले कि ये प्रॉफिट आपको पता है, आपने अभी आप 12th क्लास में हैं, तो 12th क्लास के बच्चे वाली वीडियो देख रहे होंगे। तो जो फंडामेंटल चैप्टर है, फंडामेंटल में ही तो हम जो प्रॉफिट होता है पहले प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लेके जाते हैं, तभी तो वो पार्टनर के बीच में घटता है। तो इस प्रॉफिट को सबसे पहले हम प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लेके जाएंगे। उसकी एंट्री क्या लगती है, उसकी एंट्री होती है बच्चों देखो, प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन। ठीक है बच्चों, तो 2 लाख यहाँ आएगा और 2 लाख यहाँ आएगा। ठीक है, उसके बाद इसको पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन, क्योंकि आप डायरेक्ट नहीं बांट सकते ना, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन से जाके प्रॉफिट बटेगा। एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पी टू क्यू टू आर टू एस। सबके आगे बेटा कैपिटल लगाना मत भूलना, क्योंकि इस चीज़ के बहुत नंबर कटते हैं अगर आप आधा अधूरा काम करते हो। तो हमारा काम समझाना है, तो हम थोड़ा सा छोड़ भी देते हैं कभी कभी, बट आप पूरा पूरा लिखा करो। यहाँ आ गया आपका 2 लाख। अब इसको हमें कौन से रेशो में बांटना है, 33:22:25:20। आपको पता है कि इस सब के बटे में कितना आएगा, 100 आएगा, तो 2 जीरो 2 जीरो कट जाएंगी।
तो जो सामने बचेगा इसका डबल बचेगा, 33 का डबल कितना होता है 66, तो यहाँ पे आ जाएगा 66,000। 22 तो इसका आ जाएगा 44,000। 25 तो इसका आ जाएगा 50,000। और 20 तो इसका आ जाएगा 40,000। तो इसी के साथ हमारा वाला क्वेश्चन भी समाप्त हो गया। एक छोटी सी गलती थी वो हमने ठीक कर ली, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों, और हमने इसमें नई चीज़ सीखी कि आर और एस नए पार्टनर हैं, दोनों का हिस्सा अलग अलग दे रखा है, तो इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा हमारे लिए टफ हो गया था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की मैं बता दूं, ये बहुत खास क्वेश्चन है। इसको ऐसा वैसा क्वेश्चन ना समझे, बहुत अगर यूनिक क्वेश्चन की बात की जाए तो सारे ही यूनिक क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा यूनिक क्वेश्चन यही है। इसको हम पढ़ेंगे और शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, इसका कोई और तरीका नहीं है बच्चों, मैं पहले बता दूं। ठीक है, या तो आपकी बुक में आपकी टीचर जैसे करा रही है आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, बट हमारा जो तरीका है मेरे ख्याल से उससे बेस्ट तरीका कोई हो नहीं सकता। तो हम चलते हैं अब इस मेथड को करने के लिए। ये एक तरह से नया मेथड ही है, और आप इसको मेथड नंबर 6 मत समझिएगा, क्योंकि यूनिक टाइप का क्वेश्चन है। इसका मैंने एग्जाम्पल भी करवाया है और प्रैक्टिकल भी करवाया है, दोनों करवाए हैं मैंने। तो ये बहुत थोड़ा सा टफ ही क्वेश्चन है, आप इसको देखिए कैसे करना है। कह रहा ए एंड बी आर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयर रेशियो रखा है 3:1। तो ए और बी का रेशियो दे रखा है 3:1। दे एडमिट सी, उन्होंने सी को एडमिट किया और कहा कि बी एंड सी शेल बी द सेम एज एग्जिस्टिंग बिटवीन ए एंड बी। कह रहा है कि बी और सी वैसे ही रहेंगे जैसे ए और बी रहते थे। इस बात को समझने की कोशिश करो। कह रहा है बी एंड सी वैसे ही रहेंगे जैसे ए और बी रहते थे, मतलब यहाँ पे रेशियो चलेगा 3:1। ये बड़ी सिंपल सी बात है, मैं जैसे समझा रहा हूँ, देखो आपको कोई भी नहीं बताएगा। ये मैंने बहुत ऐसा नहीं कि यूट्यूब की वीडियो हम नहीं देखते, सब देखते हैं। मैं देखा है वहाँ पे किसी ने भी ये तरीका नहीं बताया। जब मैंने बुक से बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी तो हमने ये चीज़ निकाली कि इसको करना कैसे है। देखिए अब इसको करने का तरीका कैसा है, क्योंकि करने का तरीका तो आपकी बुक में लिखा हुआ है, वो तो आप याद करके लिख दोगे। मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है और आपको करना क्या है इसके अंदर। और हमने ये एक फॉर्मूला बनाया है। ठीक है, ये फॉर्मूला अभी हम इस पर बात करेंगे, इसको अभी हम समझेंगे। इस फॉर्मूले से भी इस क्वेश्चन को हम अभी आपको करके दिखाएंगे। ठीक है, कैसे करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि ए और बी का जो रेशियो है 3:1 है। उन्होंने एडमिट किया है सी को एंड डिसाइड दैट द प्रॉफिट शेयर रेशियो बिटवीन बी एंड सी शैल बी सेम एग्जिस्टिंग ए और बी। कह रहा है बी और सी में रेशियो सेम रहेगा जैसा ए और बी में है। ठीक है, आगे कह रहा है कैलकुलेट न्यू रेशियो सैक्रिफाइंग रेशियो। न्यू रेशियो तो बेटा देखो इसमें न्यू रेशियो निकालना मुश्किल है। अब न्यू रेशियो कैसे निकलेगा, पहले इस बात को समझिए। न्यू रेशियो निकालना है हमको ए का, बी का और सी का। एक बात बताइए, कह रहा है कि ए और बी का जो रेशियो था नए पार्टनर के आने के बाद बी और सी का भी रेशियो वही होगा। इसका मतलब न्यू रेशियो बी का तो 3 है और सी का 1 है। एक बात बताइए, जब ए बी एक रेशो में था तो ए का कितना 3, अगर बी का 2 हो गया तो ए का कितना हो जाएगा 6। ये मल्टीप्लाई में चलता है, इस बात को ध्यान रखना। और अगर ये 3 है तो ये कितना हो जाएगा 9। और आपको यहाँ पे दिख रहा है कि इसका रेशो कितना हो गया है 3 हो गया, तो ए कितना हो गया होगा 9। आपको यहाँ पे रिलेशनशिप बिल्ड करनी है, जो मतलब यहाँ पे ए और बी का जो रिलेशन है वैसा रिलेशन बी और सी में है। इसका मतलब अगर बी, अब यहाँ पे अगर बी का रेशो 3 हो गया है क्योंकि ओल्ड रेशो था, न्यू रेशो तो हमारा ये बन के आया ना। तो न्यू रेशो में हुआ क्या, न्यू रेशो में ये हुआ कि जैसे बी और सी का 3:1 बना, जहाँ पे पहले बी 1 लेता था ए के सामने, और अगर बी 3 ले रहा है तो ए कितना ले रहा होगा उसके आगे 9 ले रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे जो ए है बी का 3 गुना था, तो यहाँ पे भी तो ए बी का 3 गुना रहेगा। तो इस क्वेश्चन को देख के इसको इस तरीके से करना है। ठीक है, अभी मैं आपको याला मेथड भी समझाऊंगा, वो अगले क्वेश्चन में। आपका न्यू रेशियो आ चुका है तो आप इसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेना। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आएगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, ओल्ड रेशियो क्या है हमारा, ए का 3:1 था, 3/4 माइनस 9, 3, 13, 13 चौके 52, और 4 के पहाड़ में 13 बार में 13 39, माइनस 13 के पहाड़ में 4 बार में 9 चौक 36। तो यहाँ पे आ क्या आपका 3/52, और 20 का शेयर निकालेंगे तो आ जाएगा 1/4 माइनस 3/13, क्योंकि न्यू रेशो इसका 3 है, उसका ओल्ड न्यू रेशो 9 था, तो 13 आ रहा है इसका टोटल। तो यहाँ पे भी आएगा 13 चौके 52, 4 के पहाड़ में 52 आता है कितनी बार में
13 बार में, तो 13 से मल्टीप्लाई करने 13 ही आ जाएगा, माइनस 13 के पार्ट में आता है कि 4 बार में 4 दिया 12, तो यहाँ आ गया 1/52। सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया आपका 3:1 ही आपका क्या निकल रहा है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल रहा है। ठीक है, देखो 3:1 हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया, न्यू रेशियो भी आ गया। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से था, थोड़ा दिमाग वाली बात है, आप इस वीडियो को दोबारा समझ लेना। यहाँ पे क्या कह रहा है, जैसा ए और बी का रेशियो था वैसे ही किसका हो जाएगा, बी और सी का हो जाएगा। अभी मैं आपको इसका एग्जाम्पल करवाता हूँ, ये तो एग्जाम्पल इससे भी ज़्यादा टफ है, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो बहुत आसान था। इसके आगे एग्जाम्पल में देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है एक्स एंड वाई रेशियो दे रखा 5:3, जेड एडमिट हुआ, कह रहे हैं प्रोफेशनल रेशियो वाई और जेड में वैसा ही होगा जैसा एक्स और वाई में था, मतलब यहाँ पे भी 5:3 आ जाएगा। हमको न्यू रेशियो निकालना है एक्स वाई और जेड के बीच में। ठीक है बच्चों, वहाँ पे 1 था तो 1 से कंपेयर करना आसान होता है, बट यहाँ पे 5:3 है, तो इसके चक्कर में इसको कंपेयर करना आसान नहीं है। इसी के लिए मैं एक फॉर्मूला बनाया था, इसको करते हुए आपको ये वाला फॉर्मूला याद करना ही पड़ेगा, इसके आगे कोई रास्ता नहीं है। अगर आपका ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, बस नाम चेंज होगा, फॉर्मूले का तरीका वही रहेगा। मैं अभी आपको ये वाला क्वेश्चन करके दिखाता हूँ और उसके बाद इसके ऊपर वाला भी क्वेश्चन करके दिखाऊंगा जो मैंने अभी कराया आपको। देखिए कि यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे ओ का मतलब क्या है, ओल्ड, एन का मतलब क्या है, न्यू। यहाँ पे देखिए ये ओल्ड है और ये न्यू है, तो कैसे करेंगे, कह रहा है कि एक्स ओल्ड, एक्स का हिस्सा निकालने के लिए, ये वाई का हिस्सा निकालने के लिए और ये जेड का हिस्सा निकालने के लिए, तो एक्स लेना है ओल्ड, एक्स ओल्ड कितना है 5, फिर कह रहा है वाई लेना है न्यू, वाई न्यू कितना है 5, वाई लेना है ओल्ड, वाई ओल्ड कितना है 3, और वाई न्यू कितना है, वाई न्यू कितना है 5, वाई जीरो कितना है, वाई ओल्ड कितना है 3, और जेड न्यू कितना है 3। तो हमारा आएगा रेशो 5×5 = 15:9। तो आपका यही रेशियो है और यही आपका आंसर आ रहा है। मैं अभी आपको ये चेक करवा देता हूँ, यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, ये न्यू रेशियो निकालने की निंजा टेक्निक है बच्चों, ये थोड़ा सा टफ था, इसको समझना इतना मुश्किल था कि मैं क्या बताऊँ, बट आपको समझाने के लिए मैंने इसका एक शॉर्ट तरीका निकाला, तो इसके अलावा कोई और तरीका है ही नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर एग्जाम में कोई भी टफ क्वेश्चन आ जाए, प्लीज़ आप इसी मेथड को फॉलो करें। पहले देखिए, यहाँ पे न्यू रेशियो निकालना है मुझे, A:B:C। यहाँ पे ए ओल्ड मतलब 3 मल्टीप्लाई बी न्यू मतलब 3, बी ओल्ड कितना है 1 मल्टीप्लाई बी न्यू मतलब 3, सी सी निकालने के लिए बी ओल्ड कितना है 1 और सी न्यू कितना है 1, तो एलसीएम आएगा 9:3:1। ये देखिए, और आपका पहले भी 9:3:1 बना रहा था, देखिए यहाँ पे ये। तो ये इससे आसान तरीका आपको नहीं मिलेगा पूरे यूट्यूब पे, कहीं पर भी आपके टीचर्स भी ये नहीं बता पाएंगे कि ये क्वेश्चन कैसे करना है, बट आप सीख गए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप हमारी वीडियो जितने ज़्यादा लोगों को हो सकता है शेयर करें, लोगों को बताएं कि हाँ भाई, सूरज मौर्य सर ने हमको एक नए तरीके से ये वाला क्वेश्चन करना सिखा दिया है। ठीक है, तो ये हमारा न्यू रेशो आ गया 25:15:9। क्लियर है यहाँ तक? तो एक क्वेश्चन नंबर 9 आपका 19 इलस्ट्रेशन भी हो गया और प्रैक्टिकल भी करवा दिया मैंने। ये थोड़ा टफ टाइप का क्वेश्चन था, आप इसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेना खुद। ठीक है, हम आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, पी क्यू एंड आर पार्टनर शेयरिंग रेशियो दे रखा है इन द 5:3:2, मतलब P/Q/R। यहाँ पे क्या आ जाएगा 5:3:2। ठीक है, एस एडमिट हो रहा है, एस आ रहा है कितने हिस्से के लिए 1/5 के लिए। अब कह रहा है कि पी सेक्रीफाइस 1/10, पी का सेक्रीफाइस दे रखा है, सेक्रीफाइस रेशो दे रखा है, पी सेक्रीफाइस 1/10 कर रहा है, तो पी का सेक्रीफाइस रेशो 1/10 है इन फेवर ऑफ एस, एंड रिमेनिंग जो एस का हिस्सा है, एस रिमेनिंग
रिमेनिंग कैसे निकलेगा, देखो क्वेश्चन पढ़ते जाओ साथ साथ करते जाओ। रिमेनिंग शेयर कैसे निकलेगा, 1/5 तो किसका हिस्सा, एस का है। पी ने अपने हिस्से में से 1/10 दे दिया, कितना बचेगा, 1 मिनट। पी ने अपने हिस्से में से इसको 1/10 दे दिया है, तो यहाँ पे आपका हिस्सा बचेगा 1/10, तो इसको सॉल्व करो, आपका आएगा 10। 5 के टेबल में 10 आता है 2 टाइम, 2 - 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/10। ठीक है, तो जब पी ने एस को उसके 1/5 में से 1/10 दिया, तो कितना हिस्सा बच गया, 1/10 बच गया। ये बच गया किसके लिए, अब कह रहा है कि रिमेनिंग सैक्रिफाइस, रिमेनिंग कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, रिमेनिंग सैक्रिफाइस वाज मेड बाय क्यू एंड आर। इसको कौन दे रहा है, क्यू और आर दे रहे हैं, किस रेशो में, 2:1 के रेशो में। ठीक है, तो इसको ये भी इनका सैक्रिफाइस रेशो है। क्यू कितना दे रहा है और आर कितना दे रहा है, ये आपको देखना पड़ेगा। क्यू ने, देखिए क्यू दे रहा है अपने हिस्से का, अब क्यू गिव टू एस, सॉरी एस को दे रहे हैं ना। अब देखो कितना बचा था 1/10, वो कितना दे रहा है उसको, 2/3। अब इस 1/10 को दोनों पार्टनर देंगे ना, जब भी बांटने की बात होती है तो मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, तो इस 1/10 को दोनों 2/3 में बांटेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2/30। और क्यू दे रहा है एस को, यहाँ पे आर गिव टू एस, यहाँ कितना आ जाएगा, इस 1/10 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 से, क्योंकि देखो 2:1 रेशियो है, तो 2/3 और 1/3, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1/30 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो निकला, ये हमारा क्या है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। क्या है, सैक्रिफाइस रेशियो, पी क्यू आर। पी का सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितने का है, कितना है, 1/10। क्यू का कितना है, अभी हमने निकाला है 2/30, और इसका कितना है, 1/30। सर हम 2:1 को नहीं ले सकते थे बच्चों, 2:1 को इसलिए ले सकते थे क्योंकि वो रेशो में था, और वो उसका अभी हमने इसके साथ कुछ किया ही नहीं था। इसके साथ ही तो आएगी ना वैल्यू, हमने 1/10 भी कम माना है, जब उसने 1/5 का 1/10 दिया है। ठीक है, और यहाँ पे रेशो में बांट रहे थे, तो इसलिए मैंने इसको रेशो में निकाल के ये इसका सैक्रिफाइसिंग रेशो निकल के आ गया है। अब हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशो, वो तो हमने निकाल लिया, सैक्रिफाइसिंग रेशो तो हमारा निकल गया। सैक्रिफाइसिंग रेशो अभी देखो इसको ठीक करके निकाल लेते हैं, मेरे ख्याल से एलसीएम लेना पड़ेगा, तभी वो ऐसा कर रहा है। 30 आ गया, 10 के पारे में 30 आता है 3, तो 3:2:1, तो हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशो आ चुका है। देखो सैक्रिफाइस रेशो मैच का, अब कह रहा है न्यू प्रॉफिट शेयर रेशो बता दो। तो न्यू रेशो निकालने के लिए एक बात बताइए आप, सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला क्या था, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो था। अगर मैं न्यू रेशो यहीं रहने दूँ, सैक्रिफाइसिंग रेशो माइनस ओल्ड रेशो हो जाएगा, और ये माइनस का न्यू रेशो आएगा। अगर ये माइनस का निशान उधर जाएगा, तो जो प्लस वाला है, जैसे न्यू रेशो यहीं रहे, ये माइनस के अंदर जाएगा, तो सैक्रिफाइंग रेशो माइनस ओल्ड रेशो, माइनस अंदर जाएगा तो क्या होगा, ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइंग रेशो, यही फॉर्मूला बन के आएगा। मैंने बच्चों आपको डायरेक्ट नहीं लिखा, मैंने आपको समझाया है कि न्यू रेशो का फॉर्मूला ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइंग रेशो होता है, और कैसे होता है, वो इस फॉर्मूले से बन के आया है। ठीक है, तो ये गलती मत करना कि हाँ सर इतना टाइम लगा दिया, लगा नहीं रहे, वो आपको समझा रहे हैं। ठीक है, हम न्यू रेशो निकालेंगे किसका, कितने पार्ट हमारे, पी क्यू आर 3 पार्ट है, तीनों पार्ट तक हम न्यू रेशो निकाल देंगे। हमको क्या देखा, ओल्ड रेशो दे रखा 5:3:2, आप सब कुछ पहले लिख लीजिए यहाँ पे, ताकि हमको बार बार ऊपर ना जाना पड़े। 5:3:2, सैक्रिफाइसिंग रेशो दे रखा है 3:2:1। ऐसा नहीं कि 3:1 लेंगे, यहाँ पे 3/30, 2/30 और 1/30 लेंगे बच्चों। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशो जब आपने फर्स्ट क्वेश्चन देखा होगा, तब मैंने बताया था कि ऐसा इसीलिए होता है कि हम सैक्रिफाइसिंग रेशो इसको लेके चलते हैं साथ में। अब न्यू रेशो निकालेंगे हम किसका, हम न्यू रेशो निकालते हैं पहले पी का। तो पी का कितना आ जाएगा, ओल्ड रेशो कितना 5/10, न्यू रेशो सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या है 3/30। तो इसका जब हम एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा यहाँ पे 30, तो 3 बार में जाएगा, 10 के 3 तो 5 या 15 -3, तो कितना आ गया यहाँ पे 12/30। अब ऐसे निकालेंगे क्यू शेयर, तो कितना आएगा 3/10 -2/30, तो आपका यहाँ आएगा 30
10 के पार्ट में 3 बार में 3 3 9 माइनस 2, तो यहाँ पे आएगा 7/30। ऐसे हम निकालेंगे पी क्यू। अब आर का शेयर तो कितना आ जाएगा, 2/10 और 1/30। इसको 2 कर लो और यहाँ पे आएगा आपका एलसीएम निकल के 30। 10 के पार्ट में 3 बार में 3 6 माइनस 1, तो क्या आएगा 5/30। ठीक है बच्चों, अब हम आंसर चेक कर ले। 12:7:5 आ रहा हमारा न्यू रेशो। 12:5:12:7:5 12:7:5। और जो हमारा, एक मिनट, न्यू रेशो ऐसे तो आता है 12/30, 7/30 और 5/30। नए पार्टनर है, नए पार्टनर का हिस्सा भी डालेंगे 1/5। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आएगा 30, तो रेशो आएगा 12:7:5:5:6। तो ये लो, आपकी बुक से भी आंसर मैच कर गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा टफ इसलिए लगा होगा क्योंकि इसमें हमको न्यू रेशो निकालना था, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है इसलिए भी है क्योंकि हमने इस टाइप का क्वेश्चन एक बार भी किया ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 टफ क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, और आप इसको प्लीज़ करिए, बार बार वाली रिकॉर्डिंग देखिए। और इसमें क्या कर रखा है कि पी का सेक्रीफाइस रेशो दे रखा है, क्यू और आर का हमने सेक्रीफाइस रेशो निकाला था। ठीक है, हमको ओल्ड रेशो दे रखा था, तो फिर हमने न्यू रेशो निकाला है न्यू रेशो के नए फॉर्मूले से। ठीक है, तो ये अलग यूनिक टाइप का क्वेश्चन था, ये वीडियो हमने यूनिक टाइप के क्वेश्चन के लिए बनाई है बच्चों। ठीक है, अब हम आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, चलो देखते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। अब इस लास्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कह रखा है। ए बी सी 3 पार्टनर है, ए बी सी, A:B:C, रेशो क्या है 4:3:2, और डी आ रहा है कितने हिस्से के लिए 1/9। इट इज एग्रीड दैट ए वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। कह रहा है कि ए के शेयर को छेड़ना ही नहीं है, ए का शेयर ओरिजिनल रहेगा। कैलकुलेट न्यू, मतलब ए के ओरिजिनल रहने का मतलब क्या है, ए अपने जिस हिस्से में ले रहा था वो उसी हिस्से में ले रहेगा प्रॉफिट, उसी हिस्से में खाएगा जिस हिस्से में वो पहले ले रहा था ए। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में केवल 2 बातें बोली गई, कुछ और बोला है क्या? कुछ नहीं बोला। तो मेथड नंबर 1 लगेगा, लेट करेंगे टोटल फॉर्म प्रॉफिट इक्वल टू 1। यहाँ पे आ जाएगा आपका रिमेनिंग प्रॉफिट 1 माइनस 1/9। तो यहाँ पे एक मिनट, अब देखो रिमेनिंग प्रॉफिट में 1 माइनस 1/9 नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे जो ए का हिस्सा है वो कह रहा है कि ए रिटेन ओरिजिनल शेयर। ए जितने हिस्से में ले रहा था वो उतने हिस्से मिलेगा, उसका नया शेयर हम नहीं निकालेंगे। इसका मतलब जो 1 रुपये में से, देखो पार्टनर तो ये हमारा है ही ना, एक तो हिस्सा मिलेगा ही। तो ए कह रहा है कि मैं अपने पुराने हिस्से में लूंगा, नए हिस्से से हमारा कोई मतलब नहीं है। तो इसमें से, इस 1 में से हमको ए का भी हिस्सा लेस करना है 4/9 माइन प्लस, और डी का भी हिस्सा लेस करना है। ठीक है, ये बच्चों आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। अगर आप एक एक्सरसाइज 2 से 3 बार कर लेते हो, एक एक्सरसाइज एक चैप्टर, कोई सा भी, चाहे एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे डिसोल्यूशन, कोई सा भी चैप्टर अगर 3 बार करोगे आप खुद से, तो मेरे को नहीं लगता कि आपसे अच्छा वो चैप्टर किसी को आएगा। केवल एक बार करने से कुछ नहीं होता बेटा। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आएगा 9, यहाँ आएगा 4 + 1, तो यहाँ पे आ गया 1 माइनस 5/9। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा 9, फिर यहाँ 9 माइनस 5, यहाँ क्या आएगा 4/9। ठीक है, यहाँ पे उसने क्या कहा है कि ए वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। ए अपना ओरिजिनल शेयर रिटेन रख रहा है, इसलिए ए का शेयर हमने यहीं पे ऊपर लेस कर दिया, हमने उसको आगे लिया नहीं है। ठीक है, आगे देखो, जैसे हम बाकी सबके निकालते हैं वैसे बाकी सबके शेयर निकलेंगे। क्वेश्चन तो हमने पढ़ ही रखा है, यहाँ निकालेंगे। ए का शेयर तो निकालेंगे ना, यहाँ निकलेगा बी शेयर। ठीक है, बी का कितना है? अब एक बात बताओ, ए का शेयर वुड रिटेन सेम, एक ए का वुड शेयर, देखिए अगर ए का शेयर रिमेन सेम रहेगा, ए का शेयर अगर रिमेन सेम रहेगा, इसका मतलब अब ए बी और सी के बीच में रेशियो क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी, 3:2 बन जाएगी। यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, जो आपको समझना है। क्वेश्चन ट्रिक पे ट्रिक फेंके जा रहा है, क्वेश्चन आपको समझना है। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब भी क्वेश्चन में ये बात आ जाए कि ए वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, तो ए के शेयर को नहीं छेड़ेंगे, इसका मतलब ए का शेयर तो फिक्स हो गया। तो मैं जब 4/9 यहाँ पे लेस कर चुका हूँ,
तो इसका मतलब यहाँ पे 3/9 और 2/9 नहीं लिख सकते। अगर मैं यहाँ पे 3/9 2/9 से इसको वापस से मल्टीप्लाई करूंगा तो जो बचा हुआ हिस्सा है 4 वापस से दिखने लग जाएगा, वो दिखने लग जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ कि वो हिस्सा ना दिखे, इसके लिए मुझे उसको क्वेश्चन को आगे 3:2 से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे हम जो अब जो हम पहले 4/9 को बांटने वाले थे ओल्ड रेशियो में, हमारा जो ये 3:2 रेशियो बचा है, तो हम इसको 3/5 में बांटेंगे। अब 12/45 मैं एक बार पूरा करवा देता हूँ, फिर मैं आपको दोबारा से ज़्यादा क्वेश्चन समझाऊंगा पूरा। तो 4/9 मल्टीप्लाई 2/5, 8/45। न्यू रेशो आ गया आपका। पुराने पार्टनर का हिस्सा तो रिटेन सेम था, तो रिटेन सेम रहेगा। नए पार्टनर इसका 12/45, इसका हिस्सा आ गया 8/45, और नए पार्टनर कितना डी आ रहा 1/9 के लिए, तो डी का हिस्सा डाल देंगे यहाँ पे 1/9। एलसीएम लेंगे, कितना आ गया 45। 9 के पार्ट में जाएगा 5 बार में, तो आ गया 20, 12, 8, 5। तो आपका रेशियो हम मैच कर लेते हैं, एक बार हमारा आंसर सही आ रहा है कि गलत आ रहा है। 20, 12, 8, 5। अब देखिए पहले क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लेते हैं। कह रहा है ABC पार्टनर है, प्रॉफिट शेयर लिखा 4:3:2। उन्होंने डी को एडमिट किया 1/9 के लिए। ए इज एग्रीड दैट ए वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, कि ए के शेयर में कोई चेंजेस नहीं किए जाएंगे, ए अपने ओरिजिनल शेयर में रहेगा। तो ए का हमने ओरिजिनल शेयर कर दिया 4:3:2। एक बात बताइए, ए के हिस्से में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, तो हमने ए को यहीं पे लेस कर दिया। जब हमने ए को यहीं पे लेस कर दिया तो बचा कितना 3:2 बचा। यहाँ पे भी अगर मैं यहाँ पे जैसे 4/9 3/9 2/9 बनता, अगर मैं यहाँ पे 4/9 को 3/9 और 2/9 से मल्टीप्लाई करता, तो मुझे ए का हिस्सा यहाँ पे वापस से लिखना पड़ जाता, ए को दोबारा हिस्सा देना पड़ जाता। ए तो यहाँ पे ऑलरेडी ले चुका है, यहाँ पे मैं दोबारा दूंगा तो 2 बार चला जाएगा ए के पास। ए के पास एक ही बार जाए, इसलिए हमने इसके बचे हुए रेशियो में इस 4/9 को बांटा है, क्योंकि ए ऑलरेडी ले चुका है। ए ऑलरेडी ले चुका है। मेरे ख्याल से अब यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, उसके बाद देखो क्वेश्चन के अंदर सैक्रिफाइस किस लोगों ने किया है, केवल बी ने किया और सी ने किया है, और बी का रेशियो क्या आया 3:2। तो आप देखना इनका आंसर भी क्या आएगा 3:2 ही आएगा। देख लो इधर, क्योंकि ओल्ड रेशियो इनका 3:2 है ना। तो मैंने आपको क्या बताया था, जो ओल्ड रेशियो होता है वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है। तो ओल्ड रेशियो 3:2 है, तो इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी 3:2 ही आएगा। तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, आप ए का निकाल के देख लो। ए का कितना था 4/9 माइनस 20/45। देखना इसका आंसर आ जाएगा 0, क्योंकि ए ने कुछ दिया नहीं। तो 9 के पारे में 45 आता है 5 बार में, 9×5 = 45 माइनस, सॉरी 5×4 = 20 आएगा ना यहाँ पे। 45 चलने ले जाता मन में, 0/45, तो यहाँ पे आएगा 0। ठीक है, सिंपल। अब देखो बी का आंसर, बी शेयर, बी का कितना था 3/9 माइनस 12/45। तो यहाँ पे क्या आएगा 45, 5 बार में तो 5 से 15 माइनस 12, तो कितना आएगा आपका 3/45। सी का शेयर निकालेंगे तो 2/9। सी का हिस्सा कितना है यहाँ पे 8/45। यहाँ आएगा 45, 5 दूनी 10, 8, कितना आ गया 2/45। जैसा कि मैंने आपको कहा था सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आ गया इनका 3:2, क्योंकि इसी हिस्से में तो उन्होंने सैक्रिफाइस किया है। ठीक है बच्चों, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी और मेरी मेहनत आपको अच्छी लगी होगी। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं, अपनी क्लास में जाके अपने दोस्तों को ये वीडियो दिखाएं, बताएं, उनको लिंक भेजें इस वीडियो का। धन्यवाद, थैंक यू।